हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, बहुत जन का रिक्वेस्ट आ रहा था, मेरे एक सब्सक्राइबर उनका भी कमेंट आ रहा था बहुत दिन से कि आप अपने डॉग को मंथली कॉस्ट बताओ कि आप कितने पे रख रहे हो, या हम भी अगर रखना चाहें तो आप कितने पे रख सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको। और केवल जर्मन शेफर्ड ही नहीं, इस ब्रीड का और लार्ज ब्रीड का आप कोई भी, जैसे रॉटविलर या डॉबरमैन या ऐसा कोई भी लार्ज ब्रीड का आप डॉग रखना चाहते हैं तो उससे क्या मंथली कॉस्ट आएगा, मैं वो आपको बताऊंगा। और चलिए मैं बात करता हूँ कि आपके मंथली कॉस्ट क्या आएगा ये सब खिलाने पिलाने पे। तो जैसे कि आप अब जब घर पे डॉग लाए तो पहले तो इसे इंजेक्शन वगैरह रेबीज़ का पड़ेगा, और प्रिकॉशन वगैरह का 11 in 1 ये सब का पड़ेगा। तो वो सब का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप अपने डॉग को 11 in 1 का अगर इंजेक्शन दिलाते हो वैक्सीन का, तो आपको 11 in 1 का कॉस्ट लगभग 1500 पड़ जाएगा। और वो इंजेक्शन 3 months तक पड़ेगा आपको, एक एक महीने के गैप पे ये मिलेगा। और आप 2 इंजेक्शन दिलवा सकते हो, और अगर आप चाहें तो 3 भी दिलवा सकते हैं। 2 या 3 पड़ता है 11 in 1 का इंजेक्शन। और फिर आपके डॉग को रेबीज़ का इंजेक्शन पड़ेगा, वो आपका 500 का रहेगा। तो रेबीज़ का 2 वैक्सीन पड़ेगा, तो 1500 का उधर एक इंजेक्शन 11 in 1 का हो गया, वो आप 2 या 3 दिलवा सकते हो। और रेबीज़ का 2 पड़ेगा जो कि 500 का रहेगा। तो इधर हो गया इंजेक्शन का। अब हम खाने पीने की बात करते हैं कि जब हम अपने पपी को बड़ा होगा तो खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या खर्च आएगा। तो मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि 3-4 मंथ्स से आपका क्या खर्च आना स्टार्ट होगा। और ये मैं बताऊँ कि आफ्टर 1 ईयर के अबव भी आप खिलाओगे तो क्या खर्च आएगा, क्या खिलाओगे तो कितना खर्च आएगा, क्या नहीं खिलाओगे तो कम खर्च आएगा, अगर आपका बजट नॉर्मल है तो क्या खिलाना चाहिए, अगर आपका बजट कम है तो आप क्या खिलाओ, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मेरी वीडियो को गौर से देखना और प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपका मिस हो जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरी देखना और स्किप मत करना। तो जैसे कि मैंने ये सारा कुछ नोट करके रखा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप क्या दें। अगर आपका बजट नॉर्मल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, अपने डॉग को बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकते हो, तो आप इसे दो रॉयल कैनन। इनके लिए बढ़िया होता है, हेल्दी होता है, इनका कोट वगैरह सारा कुछ बढ़िया होगा, बोन स्ट्रांग होगा सारा कुछ। तो रॉयल कैनन अगर आप देते हो अपने डॉग को, तो रॉयल कैनन का अगर आप रेट यहाँ, जैसे मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ, तो यहाँ पे रॉयल कैनन का 800 to 850 kg इसका रेट है। अगर आप बाहर से हो तो आप पता कर सकते हो अपना पेट शॉप से कि आपका क्या रेट उधर चल रहा है। इधर 800 से 850 पर kg है। और ये जो स्टार्टर जो बच्चे से स्टार्ट करते हैं उसका भी 800 में ही आ जाएगा, 850 के बीच में। और बड़े जो एडल्ट का फूड आता है वो भी लगभग इतना में ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप 800 to 850 kg के बीच पकड़ के चलो। और आपका डॉग महीना में लगभग 12 से 14 kg के बीच खा जाएगा। वो अगर 4-5 मंथ्स का बच्चा है तो भी, और वो एडल्ट है तो भी 12 से 14 kg के बीच खाएगा। और इसका खर्च आपको पड़ जाएगा लगभग 9500 प्लस। आप इसे केवल डॉग फूड पे नहीं रख सकते, आप इसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी दोगे। तो मैंने इसमें ऐड किया है महीने का मान लो 500 का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो भी सीजनल है, मैंगो, वाटरमेलन, बनाना, कुछ भी सीजनल फूड जो चल रहा है, ध्यान रहे उसका बीज आप ना दें, आप वो दे सकते हो इसे। तो मैं, और वेजिटेबल्स में खीरा, गाजर, ये सब आप दे सकते हो। तो मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मान लो महीने का 500 का ऐड किया है, तो कुल मिला के आपका हो जाता है महीने का 10,000। अगर आप रॉयल कैनन खिला रहे हो और प्लस 500 का फ्रूट्स मिला करके 10,000 हो जाता है। और जब आपका पपी जो डॉग है अब हो गया 1 ईयर एंड अबव का हो गया, एडल्ट हो गया, तो अगर आप रखते हो कांस्टेंट कि हमें 2 टाइम डॉग फूड ही देना है, तो फिर आपका उतना ही खर्च आएगा, 10,000 ही आएगा। बट अगर आप अब बोल रहे हो कि हमें एक टाइम हम डॉग फूड देंगे और एक टाइम होम फूड देंगे, 2 टाइम खाता है बड़े होने पे, तो अगर आप 2 टाइम देते हो तो 2 टाइम का आपका कॉस्ट आ जाएगा लगभग, अगर जैसे कि 250 ग्राम से एक टाइम डॉग फूड दे रहे हो, जो कि आप रात में देना, क्योंकि रात में इनका जो
है टाइम लिमिट वो खाने का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रात से खाने के बाद डायरेक्ट सुबह खाएंगे तो टाइम लिमिट ज़्यादा रहेगा। तो आप ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण रात में आप दे सकते हो डॉग फूड, बढ़िया रहेगा। सुबह में होम फूड देना, तो जैसे कि मैं बात करते कि अगर डॉग फूड आप देते हो 250 ग्राम्स आपको देना है पर डे, तो लगभग 7.5 kg महीने का आपको देना होगा, जिसका कॉस्ट लगभग आएगा 5500-600 ऐसा कॉस्ट आएगा। प्लस आप एक टाइम चिकन दोगे या खिचड़ी बना करके दोगे, ये सब दोगे, तो लगभग इसका भी 1200-1300 आप कॉस्ट पकड़ लो कि एक टाइम आप डॉग फूड दे रहे हो और एक टाइम होम फूड दे रहे हो। तो इसमें आपका कॉस्ट आएगा 7000। और प्लस अगर आप ऐसा भी दे रहे हो तो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ऐड करना है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना इनके लिए डॉग फूड ज़रूरी है उतना ही इनके लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूरी है, आपको देना है इनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपका कॉस्ट आ जाएगा इसमें 7500। ये रॉयल कैनन आप एक टाइम दे रहे हो और एक टाइम होम फूड दे रहे हो तो अपने एडल्ट को। फिर अगर आपका बजट नॉर्मल है तो मैं बात करता हूँ, जब आपका बजट कम है, आप कम बजट में रखना चाहते हैं, आप महीने का 10,000 नहीं अफोर्ड कर सकते या 7,000 या 7,500 आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको कम बजट में रखना है, तो मैं बताता हूँ। और ये खाना भी ख़राब नहीं है, आप अपने डॉग को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रॉयल कैनन खिलाओगे तो आपका डॉग एकदम हेल्दी हो जाएगा, और अगर आप हिमालय या पेडिग्री प्रो आप खिलाते हो तो आपका डॉग बिल्कुल पतला रहेगा। ऐसा नहीं है, आपका डॉग भी हेल्दी होगा। आप अपने डॉग को खिला सकते हो हिमालय का या पेडिग्री प्रो। पेडिग्री प्रो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेडिग्री प्लेन भी आता है, लेकिन पेडिग्री का प्लेन वाला मत देना, उसमें कुछ नहीं रहता, बस ऐसे ही पेट भरने के लिए रहता है। पेडिग्री प्रो आप दे सकते हो। तो ये हिमालय पेडिग्री प्रो का लगभग प्राइस सेम रहेगा। तो ये आपको आ जाएगा करीब 300 से 350 के बीच पर केजी, ये आपका प्राइस रहेगा। और यही पप्पी का भी यही रहेगा, और बड़ा होने पे जो आप एडल्ट दोगे वो भी वही रहेगा, सेम प्राइस रहेगा 300 से 350 केजी के बीच में। और सेम आपका डॉग ये भी 12 से 14 केजी खाएगा, तो इसमें लगभग आपका 3500-3600 कॉस्ट आ जाएगा। और प्लस आप फिर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाओगे ही तो 500 का हम वो भी ले लेते हैं, तो आपका लगभग महीने का 4000 आपका कॉस्ट हो जाएगा। फिर जब आपका डॉग 1 ईयर एंड अबव एडल्ट हो जाएगा, फिर आप 2 टाइम इसे खिलाओगे, तो हम इसे फिर से अगर मान लो कि महीने का 7.5 kg एक टाइम करके खिलाते हैं, तो महीने का 7.5 kg अगर हम इसे खिलाते हैं तो हमारा कॉस्ट लगभग 2500 आ जाएगा। और प्लस हम खिचड़ी एंड चिकन ये सब खिलाएंगे ही, तो अगर मान लो कि खिचड़ी और चिकन ये सब हम खिलाते हैं तो फिर से अगेन हमारा 1200-1300 का आ जाएगा कॉस्ट। एक टाइम हम दे रहे हैं हिमालय पेडिग्री प्रो, एक टाइम दे रहे हैं खिचड़ी चिकन, कुछ भी चेंज कर करके, किसी दिन खिचड़ी दे दी, किसी दिन चिकन दे दी, किसी दिन एग एंड राइस दे दिए, ऐसा दे दिए। तो इसमें आपका कॉस्ट लगभग 3500 आ जाएगा। प्लस फिर से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना है, इसमें 500 का हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिनिमम ऐड किया हुआ है, तो 4000 आपका फिर से कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आप केवल डॉग फूड पे रखोगे हिमालय या पेडिग्री प्रो पे, और उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करके, तो 4000 ही रहेगा। और अगर आप एक टाइम जो डॉग फूड है वो दोगे और एक टाइम घर का खाना दोगे, तो भी आपका कॉस्ट 4000 ही आएगा। तो अगर आप हिमालय पेडिग्री प्रो दोगे तो लगभग आपका कॉस्ट महीने का 4000 आएगा। और अगर आप मेरी तरह टोटली अगर घर के खाने पे स्विच करोगे, मैं अपने डॉग को घर का खाना देना ज़्यादा सही समझता हूँ, क्योंकि हम जब पैकेज्ड फूड देते हैं उनमें भी वही कैल्शियम प्रोटीन वही चिकन ऐड किया रहता है, और ये हम अपने डॉग को डायरेक्ट दे रहे हैं। और मैं ये गौर कर रहा हूँ कि जब मैं एक महीने से अपने डॉग को ये दे रहा हूँ, तो इसका ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा हुआ है डॉग फूड के मुकाबले घर के खाने से। तो मैं जैसे इसे देता हूँ, या आप भी दे सकते हैं, दही और चूड़ा सुबह अगर आप दें इसे, टोटली होम फूड पे ला रहे हो तो दही चूड़ा आप दोगे। चूड़ा मान लो कि महीने का 400 का चूड़ा खाएगा, और ये डिपेंड करता है कि कैसे के चूड़ा या कुछ भी आपके स्टेट में चल रहा है। तो ये लगभग 400 का चूड़ा महीने का खाएगा, और 500 का दही ये महीने का इसको चाहिए सुबह। अगर आप होम फूड पे ला रहे हो तो इसे बढ़िया से खिलाओ, ज़्यादा खिलाओ, थोड़ा खिलाने से नहीं होगा। आप अगर एक मुट्ठी रोज़ ये चूड़ा खाएगा, जो कि आप एक मुट्ठी चूड़ा को पानी में भिगो के रख दोगे तो फूल के ज़्यादा हो जाएगा। और लगभग 250 ग्राम्स दही इसको रोज़ चाहिए। तो दही चूड़ा अगर आप इसे दोगे तो ये आपका चूड़ा मान लो कि 400 का महीने का हो गया, और दही 500 का मान लो। फिर हम आते हैं कि जो मील रहेगा सेकंड मील और थर्ड मील के लिए, क्योंकि अभी मेरा डॉग 8 मंथ्स का है,
तभी मैं इसे 3 टाइम दे रहा हूँ। जब ये हो जाएगा 1 ईयर एंड अबव तो मैं इसे 2 टाइम पे कर दूँगा। तो अभी जैसे आप अगर लाते हैं 400 to 450 ग्राम्स अगर आप मीट लाते हैं तो आपको 100 रुपये का पड़ेगा पर डे। तो अगर आप 20 दिन महीने में मान लो चिकन दे रहे हो तो आपका पर डे का हो जाएगा महीने का आपका हो जाएगा 2000 रुपया। और प्लस 10 दिन जो है महीने में आप खिचड़ी बना करके बढ़िया से सब सब्ज़ी वगैरह डाल करके लौकी, कद्दू, आलू, बीम, गाजर ये सब डाल करके, पत्ता गोभी ये सब डाल करके आप खिचड़ी बना करके इसे देते हो। या आप 5 दिन मान लो कि एग या राइस देते हो मिक्स करके। तो आप ये चेंज करते रहना, ऐसा नहीं कि 10 दिन दिए खिचड़ी और एग, फिर 20 दिन दिए चिकन, ऐसा नहीं। आज खिचड़ी दिए, कल चिकन दिए, परसों एग दिए, या बीच बीच में स्विच करते रहना है। ऐसा आप करके दो, आपके डॉग के भी टेस्ट बने रहेगा और इसके डाइट के लिए भी ऐसा बढ़िया रहेगा। स्विच करके देना, लगातार चिकन देना ही बढ़िया नहीं है, और लगातार एग या खिचड़ी नॉर्मल सिंपल डाइट भी देना अच्छा नहीं है। आप मिक्स करके दो, ठीक रहेगा। तो ये लगभग इसका कॉस्ट आपका आ जाता है। जो सेकंड मील है उसका भी हम ऐड कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड डाइट का। या जब आप 1 ईयर एंड अबव हो जाएगा तो ये हमें इतना क्वांटिटी एक टाइम पे ही देना होगा, तो थोड़ा कम कर देंगे। तो इसका आपका लगभग कॉस्ट आ जाएगा मान लो कि 2500। तो 2500 इसका, प्लस जो हमने दही और चूड़ा का जोड़ा था उसका मान लो कि उसका ऐड करके, उसका अगर हम फिर से ऐड करते हैं मान लो 3400 दही और चूड़ा मिला करके, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। और इसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे डॉग के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके डॉग के लिए ज़रूरी है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम 500 के इसमें ऐड करते हैं, तो लगभग आपका कॉस्ट हो जाएगा 3700 या 4000 पकड़ के चलो, आपका कॉस्ट फिर से आएगा। अगर आप डॉग फूड खिला रहे हो तो, या होम फूड खिला रहे हो तो 4000 आपका कॉस्ट आएगा। दही और चूड़ा 400 का दही चूड़ा और 500 का दही, लगभग 1000 का दही चूड़ा पकड़ लो, और 2500 का चिकन और ये खिचड़ी या एग राइस मिक्स करके ऐसा देना, ये पकड़ लो, और 500 का फ्रूट्स पकड़ लो। तो कुल मिला के 4000 आपका ये रहेगा बजट, अगर आप टोटली होम फूड पे ला रहे हो अपने डॉग को। और 8 मंथ्स तक दो आप, 8 मंथ्स तक अपने डॉग को, 7-8 मंथ्स तक आप दो होम डॉग फूड जो पैकेज्ड फूड रहता है, चाहे आप रॉयल कैनन दो या पेडिग्री प्रो दो या हिमालय दो। 7-8 मंथ्स के बाद आप स्विच कर सकते हो टोटली होम फूड पे, और इसमें भी आपका खर्च 4000 आएगा। तो जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप रॉयल कैनन दे रहे हो, अगर आप पूरे टाइम रॉयल कैनन दे रहे हो तो 10,000 आएगा। अगर आप बड़े होने पे अपने डॉग को एक टाइम रॉयल कैनन और एक टाइम होम फूड दे रहे हो तो 7,500 खर्च आएगा। इसमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड है। अगर आप हिमालय या पेडिग्री प्रो का दे रहे हो, क्योंकि आपका बजट थोड़ा कम है, तो आपका 4000 आएगा। और अगर आप एक टाइम डॉग फूड दे रहे हो और एक टाइम आप होम फूड दोगे तो भी आपका लगभग 4000 आएगा। और अगर आप टोटली होम फूड पर स्विच कर दोगे तो भी आपका 4000 ही आएगा। तो ये तो बात हो गया हमारे डॉग का खाने पीने का। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये सारा कंपनी बढ़िया है, चाहे आप रॉयल कैनन दो या हिमालय दो या पेडिग्री प्रो दो, ये सारा अच्छा है। बट मेरा एक एक्सपीरियंस ख़राब रहा है एक ड्रूल्स के कंपनी के साथ। मैं जब अपने डॉग को लाया था मैं इसे ड्रूल्स के खाने में इसमें डालना चाह रहा था, बट इसका ब्लोटिंग शुरू हो गया और इसे ड्रूल्स पचा नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ख़राब है, और मेरा तो पपी में ही ख़राब है, लेकिन किसी का जिनका मैं जानता हूँ, मेरे जानने वाले का, वो अब उनके बड़े डॉग के साथ ही ड्रूल्स का एक्सपीरियंस ख़राब है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है ड्रूल्स के साथ, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा ड्रूल्स लेना। आप चाहे तो ले सकते हो। फिर ये हो गया खाने पीने का बात और ख़र्चा। प्लस अब हम इसे लाए हैं तो इसे नहला धुला के साफ़ सुथरा रखना और इसके केयर करना हमारा काम है, ज़िम्मेवारी है। तो अगर आप अपने डॉग को नहलाने के लिए शैम्पू लाते हो तो लगभग 1000 रुपये का शैम्पू 4 महीना कम से कम चल जाएगा। तो आपका 3000 का साल का शैम्पू, ये साल के एक्सपेंस में ऐड करके रखो कि आप लाते हो तो मान लो महीने का 3000 का शैम्पू हो जाएगा। आप कंघी वगैरह की एक बार ला दिए तो वो तो साल भर कम से कम चलेगा, तो 500 में वो कंघी वगैरह मिल जाता है। तो शैम्पू जैसे कि मैंने आपको बताया 3000 का शैम्पू आपको लाना होगा साल का। फिर आप इसे ट्रीट देते हो,
तो ट्रीट लगभग 250 का आता है, जो मैंने आपको अपने पुरानी वीडियो में बताया है कि आप प्योर पेट का ट्रीट दे सकते हो। वो 250 का लगभग आता है और वो 1.5 से 2 महीना आपका चल जाएगा। तो उसका भी आप जोड़ लो। उसके बाद फिर डॉक्टर का आपको अब इसे डॉक्टर पास कम से कम साल में 4 बार तो ले जाना होगा। स्पेशली अब जब आप नए डॉग ओनर हो तो आप जैसे इसे पानी से कुछ इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया तो आप घबरा जाओगे कि इसे घाव हो गया और ये ज़ख़म बढ़ ना जाए। ऐसा करने से आप डॉक्टर पास ले जाओगे तो साल में कम से कम 4 बार विज़िट आप डॉक्टर पास रख लो। तो डॉक्टर का फ़ी मान लो 500 है, तो उससे आप 2000 पकड़ लो और प्लस डॉक्टर जो मेडिसिन देंगे इसके लिए वो भी आप मान लो कि 1500 का मान लो मेडिसिन रहता है। इनका मेडिसिन ज़रा महंगा आता है, तो 1500 का मेडिसिन भी आप 4 बार पकड़ लो तो 6000। कुल मिला के आपका ये साइड से एक्सपेंस जो पूरे साल का रहेगा, पूरे साल में ये रहेगा, ये मंथली नहीं, आप पूरे साल में इस साइड कर लो, ये लगभग 10,000 आपका अलग से आएगा खाने पीने के अलावा। डॉक्टर, मेडिसिन, शैम्पू, टॉवल ये सब मिला करके आपका 10,000 का इसमें कॉस्ट रहेगा। और आप मेरे डॉग का ग्रोथ देख सकते हो कि कितना बढ़िया है। ये मैं इसे टोटली होम फूड पे रखा हूँ और ये बिल्कुल अच्छा ग्रोथ है इसका। मैं 1 महीना से इसे डॉग फूड दे रहा हूँ और मैं गौर किया ये कि जो पैकेज्ड फूड है उससे ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है, हेल्थ है होम फूड पे। होम फूड आप बिल्कुल दे सकते हो, बस थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में देना है और अच्छे से देना है, साफ़ सुथरे रख के देना है। आप दे सकते हो, आपके डॉग हेल्दी रहेगा। मैं भी अपने डॉग को टोटली होम फूड पे रखा हूँ। तो ये आपका 10,000 जैसा कि मैंने बताया कि पूरे साल में एक्सपेंस आप जोड़ देना। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अपने घर पे डॉग लाना चाहते हो या आप अपने पापा मम्मी से पैसे लेकर के या अपने पॉकेट मनी बचा करके आप डॉग लाना चाहते हो तो प्लीज़ आप डॉग मत लाना, क्योंकि इसमें खर्च आता है। आप मेरी वीडियो देख करके महीने का 4000 सोच के घर से 4000 मांग करके आप अपने पापा मम्मी को मना करके 4000 मना करके आप ले आए डॉग, और कभी इसका खर्च हो गया तो ये जो मैंने साल का एक्सपेंस बताया है ये किसी महीने तो आप पे पड़ेगा कि डॉक्टर पास ले जाऊँ, दवा पास ले जाना, दवा तो 2000-2500 का उसमें खर्च आएगा। तो आपके घर वाले कहीं देने से मना कर दें, आपको डांट पड़ेगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप खुद कमा रहे हो, आप सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़िया है, तो आप अपने घर पे डॉग लाओ और इसे रखो अच्छे से। लेकिन अगर आप अभी खुद जॉब नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ पापा मम्मी के पैसे पे आप डॉग मत लाओ, क्योंकि महीने का बीच बीच में कभी खर्च ज़्यादा आ जाता है जब इसका तबीयत ख़राब होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो कुछ ये था मेरे माफिया का, या आप अपने डॉग को जो भी देना चाहते हो मंथली कॉस्ट ये था आपके डॉग का। आपको लगभग यही कॉस्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।